और कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में वाक़ एक स्कूल में बम धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। धमाके में सफाई मुलाजिम जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। मौसूला इत्तला के मुताबिक हंदवाड़ा के एक निजी स्कूल हिलविल में सफाई मुलाजिम रियाज अहमद अहंगर रोजाना की तरह सुबह स्कूल पहुंचकर अहाते की सफाई कर रहे थे कि इसी दौरान वहां पर कचरे में पड़ा लावारिस बम फट गया। इस धमाके में रियाज शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सफाई मुलाजिम है रियाज, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बम किसने यहां पर रखा था या फिर कचरे में किसने इसको फेंका था, कहां से आया है और इनके पीछे किस तंजीम का हाथ है, किस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। ये तमाम चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी है। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे ये धमाका हुआ है और क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है कि कौन इसके पीछे हाथ है, किस तंजीम का हाथ है या फिर किसी अनासिर ने इसको ऐसे ही यहाँ पर फेंक दिया था। और साथ ही साथ जो शख्स इसमें मुलाजिम जख्मी हुआ है उसकी हालत फिलहाल कैसी बताई जा रही है? देखिए, ये आज सुबह जो है 11 बजे के आसपास, दरअसल ये एक ओल्ड एक्सक्लूसिव था, जो कि एक पुराना एक शेल था जो फट गया। उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति था रियाज अहमद जो घायल हो गया और जिसको उपचार के लिए बाद में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी हालत जो है फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। और इस बीच जो एसपी है वहां पे कुपवारा के, तो उन्होंने इस सिलसिले में जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये जो धमाका था ये एक्चुअली काफी समय वहां पे मौजूद था, पहले से ही मौजूद था। कहीं ना कहीं जो क्रॉस फायरिंग हो रही है पाकिस्तान और इस पार जो सीज फायर किया जा रहा है, तो उसकी वजह से सीज फायर के दौरान ये शल वहां पे गिरा था और काफी समय से वहां पे था। और जो ही वहां पे ये व्यक्ति पहुंचा, शायद इसका पैर या कुछ इसके साथ टच किया है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ है। फिलहाल इस सिलसिले में यही जानकारी उन्होंने साझा की है और मजीद इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इस सिलसिले में भी शुरू की है। क्या असल वजह यही है कि इसको पहले से यहाँ पे रखा गया या फिर क्रॉस फायरिंग के दौरान ये यहाँ पे गिरा है, उसके बाद इसको हटाया नहीं गया है। जी, लेकिन फारूक, एक चीज़ बहुत सही हुई है कि खुदा का रहम करम हुआ है कि बच्चे उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना तो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके जब भी सीज फायर के उल्लंघन किए जा रहे हैं या इस तरीके से जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं जो कि फटते नहीं हैं, बाद में कहीं रिहायशी पजीर मकानों के आसपास भी होते हैं, तो वैसा ही ऐसा ये एक्सप्लोसिव था जो कि वहाँ पे पहले से मौजूद था। और खुशकिस्मती की बात है कि ज्यादा लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर लोग आसपास होते या फिर कुछ बच्चे होते तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो बाल बाल बच गया। फिलहाल ये खुशकिस्मती की बात है उस शख्स की कि जो गंभीर रूप से घायल हो गया और इसमें कोई और इसकी जद में नहीं आया। नहीं तो ये ताकतवर एक्सप्लोसिव डिवाइस था, अगर आसपास ज्यादा लोग होते तो उनको भी नुकसान इससे हो जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद जानकारी के लिए फारूक वानी आपका। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो मुलाजिम है जो ज़ख्मी हुआ है। लेकिन फारूक वानी जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि अभी इस बात का तस्दीक की जा रही है कि ये वही शेल है जो अक्सर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के अंदर आकर गिरते हैं और वो फटते नहीं हैं। और क्योंकि जब वहाँ पर सफाई मुलाजिम ने सफाई की होगी तो उस कचरे के ढेर में ये एक्सप्लोसिव फट गया होगा, या फिर इसके अलावा किसी और ने इसको यहाँ पर प्लांट किया है। ये भी अभी सब्जेक्ट है तफ्तीश का, और तफ्तीश होगी तो उसमें पता निकल कर सामने आएगा। लेकिन एक खुदा का शुक्र ये रहा है कि उस वक्त यहाँ पर बच्चे कोई मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल जो ये मुलाजिम है इसका इलाज चल रहा है, इसका इलाज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसलसल ये कोशिश रहती है कि दरअंदाजी के लिए सीज फायर की वो खिलाफ वर्जी करता है, और इसी सीज फायर के खिलाफ वर्जी में इस तरह के शेल यहाँ पर आकर गिरते हैं जो कि कई मरतबा वो फटते नहीं हैं, और बाद में जब वो विस्फोट करते हैं तो उससे इस तरह के नुकसानात होते हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में वाक़ एक स्कूल में बम धमाका हुआ है और इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कहा यह जा रहा है कि धमाके में सफाई मुलाजिम जख्मी हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है।